चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन। इसके पहले वाले वीडियो अगर ना देखे होंगे तो देख लेंगे, जिसमें मैंने बताया था प्रकाश की क्या है और प्रकाश की कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आज हम विशेष रूप में परावर्तन, अपवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन का हम चर्चा करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा एक हम फिगर लेते हैं और इस फिगर को माध्यम से हम लोग तीनों का परिभाषा समझने का प्रयास करते हैं। बस आप लोग मेरे साथ बने रहें। ये सूर्य है, ध्यान देंगे, ये सूर्य है। चलिए, सूर्य का काम है प्रकाश देना और ये लाइफ टाइम तक क्या कर रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं। अब चलिए मान लिया जाए ये पृथ्वी है। अब होता है क्या कि यहां से प्रकाश पृथ्वी के पास आता है, तो जब प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो ये जो खाली जगह है, एरा में कुछ विरल माध्यम है, संघन माध्यम है और निर्वात भी है ना। तो मान लिया जाए कि ये कल्पना करते हैं कि ये निर्वात है। क्या है? ये निर्वात की बात बोलते हैं। चलिए, ये निर्वात मैं उसको कहता हूं जहां पे कुछ भी ना हो, हवा तक के ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। लेकिन यहाँ के बाद हवा है, लेकिन इसको मैं दो भाग में विभक्त करता हूं। दो भाग क्या होगा? तो मान लिया जाए कि ये तो निर्वात है, यहाँ पे कुछ नहीं, हवा पानी कुछ नहीं है। लेकिन यहां देखा जाए तो ऐसा हो सकता है कि ये जो जगह देख रहे हैं, इतना एरिया देख रहे हैं, तो ये गर्म हो सकता है, तो नीचे देखिएगा तो ठंडा हो सकता है। क्यों ना होगा? एक जैसा तो होगा नहीं, गर्म पूरा होगा नहीं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो कभी पृथ्वी के पास ज्यादा गर्म होता है तो ऊपर कम होता है, कभी ऊपर ज्यादा गर्म होता है तो पृथ्वी के पास कम होता है। ये जाहिर से एकदम कल्पना एकदम किया गया है, एकदम फिक्स मान लो कि यहां से यहां तक गर्म यानी एक समान वायुमंडल नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? अगर यहाँ पे ये वाला ये जगह है, ये इलाका अगर गर्म है तो इसके नीचे ठंडा होगा, या अगर हम इसको ठंडा मानते हैं तो क्या होगा, गर्म होगा। इस चीज को मान लेंगे। अगर हम गर्म का बात करते हैं और ठंडा की बात करते हैं तो माध्यम बेटा दो ही प्रकार का होता है। एक होता है विरल माध्यम और एक होता है कौन माध्यम, संघन माध्यम। कल्पना करें, विरल माध्यम और संघन माध्यम है क्या, बात को समझेंगे। जैसे मैंने ये हवा लिया और ये पानी लिया, ठीक है, बहुत समझना, ये हवा है पानी है, तो हवा का जो कण है और जो पानी का कण है, क्योंकि ये भी परमाणु से बना, अणु से बना है, ये भी परमाणु और अणु से बना है, तो इसकी जो कण होते हैं थोड़ा सा दूर दूर होते हैं और इसकी जो कण होते हैं वो थोड़ा सा पास पास होते हैं। तो इसके अपेक्षा ये संघन कहलाएगा। ये कौन माध्यम कहलाएगा? संघन में क्या कहलाएगा? विरल। विरल का मतलब होता है कि हवा के जो कण होते हैं दूर दूर होते हैं, और संघन माध्यम का मतलब होता है जो वायु जो माध्यम होता है उसकी कण क्या होता है, पास पास होते हैं। तो एक विरल हो गया, एक संघन हो गया। मान लिए पानी लेते हैं और मान लीजिए कांच लेते हैं, थोड़ा सा इसकी कल्पना करें तो इसका जो कण होगा थोड़ा सा दूर दूर होगा, थोड़ा सा कुछ होगा दूर दूर होगा, और कांच का कण क्या होगा, ये पास पास होगा। तो ये संघन माध्यम हो गया, ये विरल माध्यम हो गया। तो आपको अब यहाँ पे प्रश्न पैदा हो गया होगा कि सर यहाँ पे पानी संघन माध्यम और यहाँ पे पानी विरल माध्यम, ऐसा क्यों हो, क्या हो गया भाई कि पानी संघन हो गया और विरल हो गया? बेटा ये दो पदार्थ को मैंने तुलना किया ना, तो दो पदार्थ में विरल था, ये संघन था। यहाँ का तुलना किया दो पदार्थ में, तो पानी के अपेक्षा कांच का जो कण था ज्यादा पास पास था, ये विरल हो गया, और हवा के अपेक्षा पानी का कण पास पास था तो संघन था, और वहां पर संघन कौन हो गया, कांच हो गया। यानी संसार में माध्यम दो ही प्रकार का होता है, एक संघन माध्यम और एक विरल माध्यम। एक बात और याद रखेंगे, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और संघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। तो चलो अब एक बात और बना, माध्यम समझ में आ गया, संघन माध्यम और विरल माध्यम। संघन माध्यम वो होते हैं जिसके प्रकाश जिस वस्तु या जिसकी हम चर्चा करते हैं उस पदार्थ का कण पास पास होते हैं, और विरल माध्यम होता है
जिस पदार्थ का कण क्या होता है, दूर दूर होता है। चलिए अब यहां पर देखेंगे, बस थोड़ा सा बाबू, अब यहां पे चलिए, तो यहां से प्रकाश आ रही है, ध्यान देंगे, यहां से जब ये प्रकाश इस तरीका से चलती है, इस तरीका से, तो यहां पर अगर एक माध्यम की कल्पना करें गर्म, यानी गर्म है तो विरल माध्यम, ये संघन माध्यम, तो यहां पे देखेंगे तो प्रकाश एक माध्यम में चलती है तो प्रकाश की चाल समान होता है, लेकिन प्रकाश एक अलग माध्यम में जाती है, नहीं ऐसे समझो, तो विरल माध्यम में प्रकाश की ज्यादा चाल होती है और संघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। तो यहां से आप देखिए, बस दो ही बात मैं बोल रहा हूं कि अगर इसको हम विरल माध्यम की कल्पना करें तो यहाँ के बाद इस संघन माध्यम मिलेगा। तो अब देखिए ये विरल माध्यम में भी प्रकाश चल रहा था यहाँ से आता है, तो इसकी पथ में किसी तरीका से कोई परिवर्तन ना हुआ, लेकिन जब ये दूसरा माध्यम में हिलना शुरू किया, तो एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाना शुरू किया, तो उसी जगह पर अभिलंब होती है। ध्यान देंगे अभिलंब कहाँ होता है, जहां पे या जो बॉर्डर माध्यम को दो भागों में विभक्त करती है, जो सतह माध्यम को दो भागों में विभक्त करती है, उस जगह पर क्या होता है, अभिलंब होता है। तो देखो ये बांट रहा था, इस विरल और एक संघन। अब देखिए प्रकाश को इस तरीका से निकल जाना चाहिए था, प्रकाश को कैसे निकल जाना चाहिए, इस तरीका से निकल जाना चाहिए था, लेकिन प्रकाश क्या होगा, अब यहां पर थोड़ा सा हम कल्पना करते हैं कि कोई माध्यम नहीं है लेकिन दो तरह का माध्यम है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि विरल हो सकता है, ये संघन हो सकता है, विरल हो सकता है, संघन हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में प्रकाश या तो अभिलंब से दूर जाएगा या तो प्रकाश अभिलंब की ओर जाएगा। तो देखा गया, मैं ये नहीं बता रहा हूं, ये नहीं समझना कि संघन है तो किधर जाएगा, विरल किधर, मैं ये जान रहा हूं कि दोनों माध्यम, दो माध्यम है, दो माध्यम का मतलब कि पारदर्शी माध्यम दोनों है लेकिन समान माध्यम नहीं है। तो प्रकाश क्या होगा कि ये पथ से कभी नहीं गुजरेगी, या तो अभिलंब से दूर जाएगा या तो अभिलंब की ओर हटेगा। अब प्रश्न ये होता है कि इस तरीका से ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए होगा कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी हमसे सवाल पूछे कि प्रकाश ये इस तरीका से क्यों मुड़ता है, तो प्रकाश के अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल। तो ये जो घटना जो देख रहे हैं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है तो उसके दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तो ये जो घटना है, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं बाबू, तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, चाहे संघन से प्रकाश विरल में जाए या विरल से संघन में जाए, तो उसके जो दिशा में परिवर्तन होती है, उसके जो दिशा में बदलाव होता है, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये रंग में ये क्या में बदलता है, आकार में बदलाव होती है। जैसे प्रकाश का अपवर्तन का एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रकाश का जो अपवर्तन है इसका एग्जाम्पल ही बोर्ड में ज्यादा आता है। ये नहीं आता है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, लेकिन ये आता है कि पानी में डाला गया छड़ तिरछा नजर क्यों आता है, पानी में डाला गया सिक्का उठा हुआ नजर क्यों आता है, ये प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन प्रकाश का अपवर्तन नहीं पूछा जाता है। दूसरा बात देखिए, इसका मैं फिर मिलूंगा कि प्रकाश का अपवर्तन तो परिभाषा मिल गया कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी के माध्यम से दूसरे पारदर्शी के माध्यम में जाते हैं तो उसके दिशा में परिवर्तन की जो घटना होती है उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकार बदलते हैं, तिरछा दिखाई देना, मोटा दिखाई देना, उठा हुआ नजर दिखाई देना, कुछ भी होना, ये सब होती है। अब एक बात यहां देखो, जैसे कोई लड़का कहता है
कि पानी में अगर ये सिक्का डाला गया है और कोई भी व्यक्ति देखता है तो ये सिक्का अपने से उठा हुआ या मोटा दिखाई देता है। जैसे में प्रश्न है, शीरा में डाला गया छेना बड़ा नजर क्यों आता है? तो हम बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लेकिन कोई सवाल कर दे कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है या 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्या इतना बताने से आपका आंसर मिल जाएगा? नहीं। तो बेटा देखेंगे यहाँ से, मान लिया जाए कि यहाँ से एक किरण निकल रही है, तो इसके पहले एक चीज और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक कांच है, एक कांच है, क्या है? कांच है। तो यहां से देखिएगा, यहां से एक प्रकाश आ रही है। चलिए, एक कांच है तो जाहिर सी बात है संगन होगा, ये विरल होगा। चलिए, जहां पे आ रही है यहां पे क्या डालेगा? अभिलंब डालेगा। इसको इस तरीका से निकल जाना चाहिए, लेकिन ये इस तरह से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी जब प्रकाश विरल माध्यम से संगन माध्यम में जाती है तो प्रकाश किधर मुड़ जाता है? अभिलंब की ओर। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये संगन माध्यम है और विरल माध्यम है, तो यहाँ पे यहाँ पे लंब डल गया। इस तरीका इसको हाफ ऑफ कर लेंगे, अच्छा लगेगा। हाफ। अब यहाँ पे देखो, इस किरण को इस तरीका से निकल जाना चाहिए, लेकिन ये किरण किधर निकलता है बाबू? बोलो ना, अभिलंब से दूर। तो यहाँ पे बात बनाइए, फिर मिलेंगे। तो यहां से जब ये किरण जा रहा है तो ये तो पानी है, तो संगम माध्यम है। यहां पर क्या पड़ेगा? यहां पर हम लंब डालेंगे। क्यों? संगम से विरल का बॉर्डर आ गया, तो इसको इस तरीका से इसको निकल जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए ना। तो देखिए, ये संगम से जब विरल में आता है तो लंब से दूर हटता है, तो ये लंब है तो इसको निकल जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये दूर निकलता है, देखिए ऐसे ओरिजिनल ये है। लेकिन ये लगता है कि ये किरण यहां से आ रहा होगा, आ तो रहा है यहां से, लेकिन अनुभव होता है कि ये किरण कहां से आ रहा होगा? यहां से। तो बताइए, ये सिक्का इस तरह से यहां पे है और बाहर से कोई व्यक्ति देख रहा है यहां से आंख लगा करके, तो ये सिक्का लग रहा है कि यहां उठा हुआ है या मोटा चाहे कुछ भी है। इससे पता चलता है क्या कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये डाला गया सिक्का यहां पर दिखाई दे रहा है। इससे पता चलता है कि ये सिक्का मोटा उटा होता नहीं है, ये प्रकाश के अपवर्तन का क्या घटना है या खेला। तो इससे साफ जाहिर हुआ कि ये किरण इस तरीका से गया, इसको निकल जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अभिलंब से दूर हटा ऐसे। तो एक किरण लग रहा था कि यहां से आ रहा था, यहां से। तो जहां से किरण आवेगा और किरण के द्वारा ही तो हम कोई वस्तु को देखते हैं, तो ये वस्तु ये जो देख रहे हैं सिक्का, ये दिखाई देगा यहाँ। इसीलिए लगता है कि ये सिक्का क्या है? उठा हुआ है। अगर ये छेना है तो लगता है बड़ा है, और जब बाहर निकालते हैं छोटा। आगे बढ़िए। तो प्रकाश के अपवर्तन समझ में आ गया। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है कि एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जब जाएगी और उसके दिशा में जो चेंजिंग होने की घटना है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। आगे बढ़िए। जब इस प्रकाश को पृथ्वी तक यहाँ पर पहुंचती है तो इससे निकलने वाली किरण पूरा था होते हैं। तो इस पर देखा जाए तो धूल कण के भी कण होंगे, वायु का भी कण होंगे, और इस पे कुछ होंगे अनेकों प्रकार की कण विद्वान होंगे इस वातावरण में, यानी वायुमंडल में। तो जब ये कण पे प्रकाश पड़ता है तो पड़ने के बाद पहले प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करता है, फिर अपने चारों का करता है, बिखेर देता है, फैला देता है, छितरा देता है। ये पूरे पूरे जितने भी कण है क्रिया इसी तरह से करता है। मैंने क्या बोला बाबू कि ये क्या करता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा को पहले ही क्या करता है? ये अवशोषित करता है और ये अपने के चारों दिशाओं में प्रकाश को छितरा देता है, बिखेर देता है, फैला देता है। और ये जो रंग निकलता है, ये रंग कैसा होता है? नीला होता है। तो जरा सोचिए कि आया श्वेत प्रकाश,
पड़ने के बाद ये पूरे नीला रंग निकाला, तो ये जो एरिया होगा ये कैसा दिखाई देगा? नीला। कल्पना, अगर ये लाल रंग निकालता तो नीला का लाल रंग दिखाई देता, अगर ये हरा रंग निकालता, प्रकीर्णन करता यानी ये जो निकालता तो सब हरा रंग दिखाई देता। तो ये जो घटना है ना, इस घटना को बेटा हम क्या कहते हैं, इसमें मिटा देते हैं। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का कुची प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? अब परिभाषा लीजिए कि जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल के कणों पर पड़ती है तब पहले वो प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करता है और फिर उसके बाद अपने चारों ओर बिखेर देता है। इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और इसमें जो प्रकीर्णन हुआ, हम जानते हैं नीले रंगों की प्रकीर्णन सर्वाधिक होती है और लाल रंगों की प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लेकिन लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और नीला रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है ना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये रंग बदलता है। जैसे कोई सवाल पूछे, आकाश नीला दिखाई क्यों देता है बाबू? आकाश नीला दिखाई क्यों देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब कोई पूछेगा लाल रंग के प्रकाश में हरा पत्ता ले जाते तो काला क्यों दिखाई देता है? यानी जो भी बात बोले, एक जहां पे रंग अगर बदल रहा है, रंग में गड़बड़ी है, तो इसका मतलब होता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। तो हम आंसर मारेंगे कि वायुमंडल यानी आकाश नीला दिखाई क्यों देता है? एक लाइन में बताएंगे कि जब प्रकाश की किरणें इस वायुमंडल के धूल कणों पर पड़ती है तब प्रकाशीय ऊर्जा कण पहले अवशोषित करता है और फिर अपने चारों ओर प्रकाश को फैला देता है, जिसमें नीले रंगों की प्रकीर्णन अत्यधिक होने के कारण इस नीला रंग की जो मात्रा है वो वायुमंडल में फैल जाती है, अधिक हो जाती है। यही कारण है आकाश कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? नीला। बोलो समझ में आया? आकाश कैसा दिखाई देता है बाबू? क्यों? तो प्रकाश के प्रकीर्णन में नीला रंगों की प्रकीर्णन सबसे अत्यधिक होती है, इसलिए आकाश कैसा दिखाई देता है? बोलो नीला। अब चलिए मान लिया जाए कि प्रकाश पड़ रहा है और ये कोई समतल सतह मिल गया या रुखड़ा सतह मिल गया, कुछ भी मिल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। तो जब ये प्रकाश आती है और इस पर पड़ने के बाद अगर उसी दिशा में लौट जाती है जिस दिशा में वो प्रकाश आ रही थी और किसी सतह पर पड़ा और पड़ने के बाद उसी दिशा में लौट जाती है, उसे बेटा हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी ऐसे समझिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। यानी प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश को किसी चिकनी सतह से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश जिस माध्यम से आ रहा है और यदि वह उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे भी हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जब तक कोई वस्तु का प्रकाश जब कोई वस्तु से परावर्तित नहीं होगा तब तक हम कोई वस्तु को नहीं देख पाएंगे। यानी हम लोग को देखने के लिए परावर्तन और अपवर्तन होना बहुत जरूरी है। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या कहा, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी के माध्यम से दूसरे पारदर्शी के माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकार बदलता है। जैसे में इसका एग्जाम्पल होता है, पानी में डाला गया सिक्का उठा हुआ नजर क्यों आता है? सीरा में डाला गया छेना बड़ा नजर क्यों आता है? पानी में डाला गया छड़ी तिरछा नजर क्यों आता है? तो इस सब का सब आंसर हुआ प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरा बात बताए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? तो जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल के कणों पर पड़ती है तो प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करता है और फिर अपने चारों ओर बिखेर देता है।
चूंकि नीले रंगों की प्रकीर्णन सर्वाधिक होती है, ये हम जानते हैं। बिखेर देता है, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। लेकिन आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो बस यही आंसर होगा कि नीले रंगों की प्रकीर्णन सर्वाधिक होती है, जिसके कारण आकाश में नीले रंगों की मात्रा बढ़ जाती है। यही कारण है आकाश नीला दिखाई देता है। यानी प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण है रंग में चेंजिंग, रंग में बदलाव। जहां पे रंग बदल रहा है, रंग परिवर्तन दिखाई दे रहा है प्रकाश के कारण, तो समझ जाना कि वहां पे प्रकीर्णन हो रहा है। यानी प्रकीर्णन के कारण ही रंग में क्या होता है? बदलाव होती है। दूसरा बात बताए, प्रकाश का क्या चीज? परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बताया कि जब प्रकाश कोई चिकनी सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद वह उसी दिशा में लौट जाती है ना। प्रकाश जब किसी चिकनी सतह पर पड़ते उसी दिशा में लौट जाती है, यानी मोटा मोटी समझिए प्रकाश के टकरा करके लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए विद्यार्थी, आज का जो मेरा वीडियो था यहीं तक रोकते हैं, और मैं प्रयास करूंगा कि इनका सारा का सारा परिभाषा आपको बोर्ड पे लिखा हुआ मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।